बड़का भैया शायद आपको मालूम ना हो, आपकी बहन आपका मान हमसे ज्यादा करती है। आज भी हमारी शादी अधूरी बोलती है। वो कहती है कि जिस टोली में बड़का भैया का हाथ नहीं लगा वो शादी कैसी। बताइए बड़का भैया कितना पैसा ठूस दे हम आपकी जेब में कि आपका प्रेम जाग जाए हमारी रोनी के लिए, उसके सर पे हाथ रखने के लिए। हमारे लिए ये दोनों चीजें संभव नहीं। तुम तब भी गलत थे और आज भी गलत हो। खैर, हम अपने दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि प्रेम जो होता है हर रिश्ता की जमा पूंजी होता है, जो ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। वो तो सिर्फ खोया जाता है या पाया जाता है। अपनी बिटिया को तो आप लोग खो चुके हैं, हो सके तो बेटा को खोने से बचा लें। अनुराग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहा तरीका अनुराग, ऐसे भी कौन घर से भागता है का? नहीं माँ, ऐसे घर छोड़ के कोई नहीं भागता। और ना ही मैं भागना चाहता था, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया, इसलिए मैं भागा। अरे किसने तुमको मजबूर किया है? उन सब ने मजबूर किया है जिनके लिए मैं लंदन से भाग के यहाँ आया। और सबसे ज्यादा मुझे आपने मजबूर किया है माँ, आपने। आप सबके एक बार कहने पे मैं वहां से अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गया। एक अच्छी खासी जिंदगी में वहां जी सकता था, लेकिन नहीं, मुझे आप सबके अरमानों की परवाह जो थी, सब छोड़ के आपके अरमानों के लिए यहां चला है। लेकिन यहाँ क्या हो? यहां मेरे अरमानों की अर्थी सजी हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे फ्यूचर के साथ साथ आप सब इस घर का फ्यूचर बदलना चाहते थे। क्यों मां? आपके और काका के लिए मैं वो गुड्डा था शायद जिसकी कीमत इस बाजार में सबसे ज्यादा लग सकती थी। कर दिया सौदा अपने बेटे का, लगा दी बोली। आपकी और पापा की लड़ाई में यहां मेरी जिंदगी जन्म बन गई है। आप दोनों के ईगो क्लैशेस में मैं यहां पिस रहा हूं जैसे मेरी शादी नहीं, पता नहीं। फिर और क्या होना था? रास्ते में गाड़ी रोककर पापा के सर पे बंदूक तान दी गई और उन लोगों के साथ मुझे जाना पड़ा जिनके साथ जाने से बेहतर मैं मरना समझता था। और एक ऐसी लड़की से शादी करा दी गई जिससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। कभी चाचा के सर पे बंदूक, कभी बिशु के सर पे बंदूक। क्या करता मैं? मुझे मजबूर होके वो शादी करनी पड़ी। इस हादसे के बाद जब मैं घर आता हूं तो मेरी माँ एक इमोशनल बंदूक रख के कहती है कि बेटा, एक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताओ जो लड़की मेरी जिंदगी में कभी मेरे लायक हो ही नहीं सकती है। मेरी मजबूरी को भगवान की मर्जी बना दिया। मुझे तो उससे भी माफी मांगने का मौका नहीं मिला जिसका मैं असली में गुनहगार हूं। और उन सब के बाद आज जो कुछ भी हुआ उसे घर से भागना नहीं कहते। मैं खुद से भाग रहा था, दूर हो जाना चाहता था ऐसे रिश्ते से जिसे मैंने नहीं बल्कि मेरी बेबसी ने चुना है। लेकिन हम तो आपको अपनी खुशी से चुने हैं ना। फिर हमें काहे दुख दी? और हमें दुख दिए तो दिए,
अपने घर वालों का भी बीपी ना ऊपर नीचे कर दिए हैं आप। अपनी खुशी? What do you mean by अपनी खुशी? रिश्ता सिर्फ एक की खुशी से नहीं होता, दोनों का उसमें खुश होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे ये बात क्यों कह रहा हूं? ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। वो सृष्टि अभी भी हमारा फोन नहीं उठा रही। आप बिना सुरेखा जी, अरे अब उसका ससुराल उसके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है, व्यस्त हो गई होगी वो वहां। अभी हम खुद ही फोन लगाएंगे उसको, तब आप बतिया लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, बात करने भर का बात नहीं है, पगफेरा के लिए भी तो उसे बुलाना है ना। अरे हाँ भाई, हम तो भूल ही गए, शादी के दूसरे दिन के बाद ही तो बेटी को बुलाया जाता है घर में। अरे बेटा सुमेर। हाँ बाबूजी। अरे भाई जल्दी से तैयारी कीजिए अपने बहन को लाने पगफेरा के लिए। लेकिन बाबूजी हम कैसे जाए और काम मुंह लेके जाएंगे? काहे? बाबूजी आपको लगता है वो आएगी हमारे साथ? बहुत नाराज होके गई हूं हम सबसे। सुमेर बेटा, बेटी की शादी के बाद उसका रिश्ता अपने मायके के साथ बहुत मजबूत हो जाता है। अनुराग, सोच सोच कर अपना दुख काहे बढ़ा रहे हो? जो हो गया सो हो गया। हम आपसे एक बात कहें, ये जो समय होता है ना, इसका खेल बहुत ही निराला होता है। क्या जाने आगे कितनी बड़ी खुशी आपका इंतजार कर रही हो। आप सही कह रही हैं काकी, लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी है एक अच्छा साथी मिलना। कहते हैं ना कि साथी अगर अच्छा हो तो आपके दुख आधे हो जाते हैं और आपकी खुशियां दुगनी चौगनी। लेकिन क्या आपको यकीन है कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा होगा? जरूर होगा बेटा, थोड़ा वक्त लग सकता है पर होगा जरूर, ये हमारा विश्वास है। और हर सवेरे तुम सही कह रहे थे अनुराग, अगर तुमको भागना होता तो तुम उस रात को ही भाग जाते, जब परिवार को बचाने के लिए तुम अपना खुशी का कुर्बानी दे रहे थे। क्या बात है, आज तो आप एकदम एंग्री यंग मैन बन गए। हम तो ना खुशी के मारे मर ही जाते। वो का है कि हम हमेशा से ना आपको ऐसे ही देखना चाहते। एक बात बताएं, आज आपने ना हमारे बाबूजी के गुस्से का हमें याद दिला दिया। तेरी की पानी पूछना ही भूल गए। आज ना हम आपसे एक वादा नहीं, हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, हाँ अम्मा, कैसी हो? हाँ हम बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं। पगफेरा? हाँ हम आएंगे ना, को भी साथ लाना पड़ेगा। वो भी आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। कल आते हैं फिर हम दोनों, ठीक है? रखते हैं। हम तो अम्मा से अपने मन का बात भी नहीं बता सकते, कभी उनका सिखाया किए ही नहीं तो अब कैसे कहें? यहाँ का चल रहा है वो तो फटाक से हमारी ही कमी बता देंगी। अभी पगफेरा के लिए इनको कैसे राजी करें? फेरे के दूसरे दिन ही आ सकते हैं ये दोनों। माँ बहुत परेशान है सृष्टि से मिलने के लिए।
बाकी आप जैसा कहें। अरे बिटवा, ई में पूछने वाली कौन सी बात है। ई पग फेरा की रस्म तो हमारे यहाँ भी होती है। हर माँ ससुराल से लौटी हुई अपनी बिटिया का चेहरा देखना चाहती है, उसके ससुराल के बारे में जानना चाहती है। अरे माँ, लो छोटी बहू आ गई। आओ गौरी। पग फेरा के लिए घर ले जाने आए हैं। घर? घर तो वो होता है ना भैया, जहाँ सबकी खुशियों का ख्याल रखा जाता हो। कहाँ है हमारा वो घर? हम कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ आप सबने हमें भेजा है, हम वहीं रहेंगे। पर माँ कह रही थी कि रस्म बहुत ही जरूरी है। बहुरिया, नमक से नमक नहीं खाया जाता। गुस्से को हराने के लिए प्रेम का जरूरत होता है। बहुरिया, ये पग फेरा की रस्म का बहुत मान होता है। वो बेटी बहुत भाग्यशाली होती है जो पग फेरा करती है, और वो माँ भी जो पग फेरा देखती है। लेकिन हमारे भाग्य में तो वो भी नहीं था। बहू, जानती हो हमारी जो अम्मा है ना, रोज सुबह मिठाई का एक टुकड़ा प्रसाद के नाम पे थमा देती है हमको, और हम भी उसे लड्डू समझ के खा लेते हैं। इससे माँ का धर्म भी हो जाता है और हमारा कर्म। हम दोनों माँ बेटे एकदम खुश। बेटा, अगर वैसे ही तुम अपना घर जाओगी ना, तो घर वाले उसे पग फेरा समझ के बहुत खुश हो जाएंगे, और तुम अपना जरूरी सामान लेके आ जाना। जैसे अभी कल सुबह गई थी ना अपना सहेली के पास नोट्स लेने, वैसे ही पग फेरा के बहाने अपना सारा जरूरी किताब लेती है ना। क्या? हाँ ब्रिज। हाँ भैया, गाड़ी मंगा दो। जी। अनुराग, वो पराग बाबू आने वाले हैं। रागिनी को पग फेरा के लिए ले जाने। ये विधि में ना बहू और बेटा दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तुम रागिनी के साथ अपना ससुराल जाओ। देखो अनुराग, हमारा आपस में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब बात रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर तुम नहीं गए ना, तो उन सबको बेमतलब का बात करने का मौका मिल जाएगा। माँ, मैं दौलत के तराजू में तोला गया सामान हूं, जिसे कोई भी यूज कर सकता है। और सच बताऊं तो अब मुझ में वो बेटे दामाद ऐसी कुछ फीलिंग्स ना रही नहीं। इसलिए प्लीज माँ, आप मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए जिसमें मेरी खुशी ना हो। अरे तुम्हारा खुशी के लिए ही तो हम वकील बाबू के घर का रिश्ता मान लिए थे ना। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, वो होनी है। उसका स्वीकार तुम भी जल्द से जल्द कर लो। हम सब का खुशी के लिए ये पग फेरा का रस्म में शामिल हो जाओ बस। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ। ये पराग बाबू आने में तनिक देर कर दी है। अरे चाची जी,
वो काय की पान खाने लगे थे, बस इसी चक्कर में लेट हो गए। बाकी सबको प्रणाम। प्रणाम। अब बैठे तो। जी जी। अरे पराग भैया, आ गए तुम। हम आ गए और अपने साथ ढेर सारा गिफ्ट लेके आए। अपने हाथ से बांटो, बांटो बांटो, जल्दी जल्दी बांटो। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी बिटवा? जरूरत है दादी जी। वो का है कि लेन देन से ही तो प्रेम दिखता है ना। ई हमारी सासू माँ के लिए। अच्छा लगा आपको? ये तो बहुत ही सुंदर है, हैं? वो का है कि हमारे मायके से जो भी गिफ्ट आएगा ना, वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। ये जो साड़ी है ना, ये पूरी 10,000 की है। और ये हमारी सासू की सासू मतलब दादी जी के लिए। ये हमारे परम पूज्य ससुर जी के लिए। ये हमारे मिस्टर के लिए। ये विदेशी ब्रांड का है, पहनेंगे ना तो आपकी नजर उतारना पड़ेगा हमें। ये पूरे 15,000 का है। और ये हमारे चाचा ससुर के लिए। वो कहा है कि हमारी शादी में बहुत मेहनत की है ना आप। और ये हमारी छोटकी सासू माँ और ये बिस्सू के लिए। और ई है दिव्या जी के लिए। सृष्टि, आओ बहुरिया। रिसु, अरे रिसु जल्दी आओ। इतने सारे गिफ्ट। चलो अब दोनों बहुरिया मंदिर में आओ, पगफेरा का शगुन देना है। चलो। दादी ने सृष्टि जी को कुछ खिलाने बोला था। क्या खिलाए हम? ड्राइवर साहब, रुकिए 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 रुकिए, हमें जूस पीना है। भैया शरबत कितने का दिए? भाई 15 रुपए का है। हमें बकलोल समझो का? हमारे घर के बाहर 10-10 का मिलता है। नहीं भाई, हम लोग के इधर पे 15 रुपए का बिकता है। चलिए छोड़िए, दे दीजिए 2 ग्लास। भैया ये वाला दीजिए। सृष्टि जी लीजिए, शरबत पीजिए। हमें नहीं चाहिए। दादी तो बोली थी आपको शरबत पिलाने को। लेकिन हमें नहीं चाहिए। बढ़िया है ना?
दुल्हन जैसा जा रहे। त्रिभुवन का रे दू मुआ साहब का सोचे मुंह छुपाओगे तो हमको धोखा दे दोगे का? वो कहा ना कि हम एक डील फाइनल करने के लिए जा रहे थे, आपका पैसा नहीं दिया ना इसलिए भाग रहे थे। भाग रहे थे? अच्छा चलो भागो भागो, हम भी देखे कैसे भागते हो। बंदूक दे छेदी। लीजिए दीदी। आज इस कुकुर मुता को बेखुन पहुंचा ही देते हैं। बहुत मिस्टेक हो गया हमको, हमें बख्श दीजिए प्लीज। इसमें क्या है छेदी? देख क्या है इसमें, देख। कुछ नहीं इसमें बताइए। अरे आप रो कह रही हैं माँ? कुछ नहीं, बस आज बहुरियों के पग फेरा से हमको हमारी बेटी रोहिणी का याद आ गया। सही कहा अम्मा। कल हरिहर ने आके सब एकदम ताजा कर दिया। क्या बोले, कल सुबह से हमारा दिमाग में भी यही सब बात चल रहा है कि रोहिणी को लेके कहीं ना कहीं शायद हमसे थोड़ा गलती हो गया अम्मा। कहना हम लोग उसे कोई जरूरत नहीं है किसी का गलती सुधारने का। पहले से इस घर में बहुत बवाल मच चुका है, अब कोई नया मुसीबत हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहा है भाई, हम कोई मुसीबत का नहीं, अपनी बहन का बात कर रहे हैं श्रीमती जी। वही बहन जिसके पति के वजह से आज आपका लड़का आपके सामने खड़ा है, समझिए आप। लीजिए देवर जी, आप भी सुन लीजिए। इतना अपना मन का करके भी इनके मन को चैन नहीं मिल पा रहा है कि अब रोहिणी को भी इस घर में लाना चाह रहे हैं। लगता है मान अपमान सब कुछ भूल बैठे हैं। भैया हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। आप भुला गए होंगे पर हमको सब याद है। उन्हीं के कारण ही पूरे जवार में, पूरे समाज में आपका उठना बैठना बंद हो गया था। जो कारिक पोत गई है ना आपके मुंह पे, आप भूल सकते हैं पर हम नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। सृष्टि बेटा, कितनी देर लगा दी, हम लोग कब से राह देख रहे तुम्हारी। हम अंदर आ जाएं? अरे ऐसे थोड़ी ना आया जाता है। हमारी बिटिया और हमारे दामाद हमारे घर पे पहली बार आए हैं, तो बिना आरती के तो हम अंदर नहीं आने देंगे ना। तुम यहीं रुको, हम आरती लेकर आते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। अच्छा छोड़ो, वैसे भी आजकल ये सब कहाँ होता है ना। तुम ये बताओ कि वहाँ तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेटी नमस्ते जी। उक्का है ना कि आप लोगों ने सृष्टि जी का शादी हमारे साथ करा दिया ना, इससे थोड़ा नाराज हैं। लेकिन आप परेशान मत होइएगा कि हमारी दादी ने इनको समझाया है, तो इनका गुस्सा कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्या है कि थोड़ा टाइम तो लगता है ना। विशु बाबू, आप भी अंदर कमरे में जाइए,
हम आपके चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं। हम ना सृष्टि जी के कमरे में नहीं जाएंगे। वो कहा है कि वहाँ अपने यहाँ भी हम उनके कमरे में ज्यादा नहीं जाते। हुजूर, हुजूर, हुजूर हमें बख्श दीजिए, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमारी हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। जीजा जी ऐसे इतने गुमसुम काहे बैठे हुए? अरे आपके लिए इतना अच्छा अच्छा नाश्ता चलिए, अच्छा ये बताइए आप खाएंगे क्या? बस अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, थैंक यू। अरे ऐसा कैसे नहीं खाएंगे? चलिए कुछ तो खाना पड़ेगा। गुलाब जामुन खाएंगे आप? नहीं थैंक यू। नहीं, गुलाब जामुन तो आपको खानी पड़ेगी हमारे हाथ से। देखिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो। चलो 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 चलो, अब बहुत हो गया मजाक। अनुराग बाबू को अकेला छोड़ दो। अरे काकी, अभी मजाक किए कहाँ है? अभी तो अपने जीजा जी को नाश्ता करा रहे। अभी तो मजाक बाकी है। एप्पल वो खाएंगे फ्रेश, एकदम फ्रेश। अच्छा तो आप बताइए आप क्या खाएंगे? बस हमको ये बताइए, हम बना दें, फटाफट बना देंगे आपके लिए। अरे त्रिभुवन कुछ बता ही नहीं रहा है कि किससे डील करने वाला था। हमको लग रहा है कि कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं बताएगा? अरे तुम ना धमका के पूछ रहे हो उससे। चलो हम प्यार से पूछते हैं। हम थोड़ा आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। कहें? कभी कभी जिंदगी में ना ऐसा हालात आ जाता है कि हमें वो काम भी करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा? अरे हम तो बस यही कहना चाहते हैं आपसे कि कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की समझदार हो। अब हमारी रागनी को देखिए ना, वो बचपन से इतनी समझदार है कि कॉलेज जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अरे पूरा जिला जवार में उसका तूती बोलता है, हमसे ज्यादा उसका इज्जत है। अभी क्या बोलते हैं वो, अरे ला पढ़ लेती तो बर्बाद हो जाती ना है? आप हमारी बहन के टैलेंट को समझिए और खुश रहा करिए कि आपकी जिंदगी में उसकी जैसे इतनी खूबसूरत लड़की आई है। माफ कर दीजिए हमको। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं करे। अरे ए जीजा जी, अरे सुनिए, अरे भाई पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।